वाराणसी में बीएचयू लैब में सोमवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार जिले में 283 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं होम आइसोलेशन कर रहे 8 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इसके बाद वाराणसी में थर्ड वेव में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1653 पहुंच गई है। संक्रमित सभी मरीज होम आइसोलेशन में हैं और उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। सोमवार को बीएचयू जांच लैब से मिली 4198 जांच रिपोर्ट में 283 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। आज मिले सभी मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है और सभी के कांटेक्ट में आए लोगों की जांच की जा रही है। वाराणसी में कोविड की तीसरी लहर के दौरान अब तक 1957 केस सामने आ चुके हैं। वहीं थर्ड वेव में अब तक कुल 304 मरीज होम आइसोलेशन में स्वस्थ भी हो चुके हैं। इसके अलावा पिछले 2 वर्षों में जिले में इस बीमारी से 773 लोगों की मौत हुई है। वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग स्टाफ का कार्य बहिष्कार तीसरे दिन सोमवार को भी जारी रहा। इमरजेंसी में चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर के गुप्ता पर पिटाई का आरोप लगाकर शनिवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे 200 से अधिक नर्सिंग स्टाफ एमएस के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि आखिरी वार्ता वो वीसी से ही करेंगे। नर्सिंग स्टाफ से आईएमएस बीएचयू के निदेशक प्रोफेसर बीआर मित्तल ने काम पर लौटने की अपील की है। रविवार को जारी अपील में प्रोफेसर मित्तल ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौर में मरीजों की सेवा करना जरूरी है। जो भी समस्याएं हैं उनका संज्ञान लेते हुए नियमानुसार समाधान कराया जाएगा। इसके बाद भी नर्सिंग अफसर नहीं माने और उनका धरना जारी रहा। वाराणसी के वो सभी लोग जो किसी वजह से वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं जुड़वा सके हैं, उनके लिए वोटर लिस्ट में जुड़ने का एक और मौका जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने दिया है। बता दें कि विधानसभा 2022 चुनाव के मद्देनजर 5 जनवरी 2022 को मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया था। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं आ पाया है। इसी के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने ऐसे सभी लोगों से अपील की है कि वो ऑनलाइन फॉर्म 6 भरकर या बीएलओ से संपर्क कर नाम सूची में बढ़वा सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इस साल 5958 ऐसे वोटर्स हैं जो सेना में हैं, जिनके लिए पोस्टल बैलेट भेजा जाएगा। 185 थर्ड जेंडर्स भी हैं जो इस बार अपने मतों का प्रयोग करेंगे। और नॉमिनेशन के लास्ट दिन से 1 हफ्ते पहले कार्य समाप्त होता है। तो लगभग मान लें कि नॉमिनेशन जिस दिन प्रारंभ होगा 10 तारीख के आसपास लास्ट डेट पड़ेगी हमारी, जब कोई लास्ट आवेदन कर सकता है वोटर बनने के लिए। लगभग 9 या 10 फरवरी को लास्ट हमारा वोटर का आवेदन हो सकता है। वाराणसी के लहरदारा स्थित कबीर प्राकट्य स्थल के महंत गोविंद दास शास्त्री ने अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार सोमवार को अपर पुलिस आयुक्त सुभाष दुबे से मिलकर लगाई है। अपर पुलिस आयुक्त से मिलने पहुंचे गोविंद दास शास्त्री ने कबीर चौरा मठ के महंत विवेक दास पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने उनके शिष्य गुरु प्रसाद गोस्वामी को भी बिहार का अपराधी और कई हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है। गोविंद शास्त्री ने पूरे प्रकरण और कबीर चौरा मठ के महंत और वहां रहने वाले सभी लोगों की सीबीआई जांच की भी मांग की है। मेरा नाम गोविंद दास शास्त्री, मैं संत कबीर महाराज जी की प्राकट्य स्थली जन्म स्थली का महंत हूँ वर्तमान में। तो गोविंद जी आज कहाँ पे आए थे और क्या करने आए हैं? मैं अपर पुलिस आयुक्त के आज यहाँ आया हूँ और पहले भी इनको सूचना कर दिया, फोन के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, व्हाट्सएप के। 4 तारीख की घटना है, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन इस विषय को संज्ञान में लेने के पर नहीं है। ना एफआईआर किया जा रहा है, ना कोई सुन रहा है, ना कार्रवाई कर रहा है। पहले भी इस कांड के लिए, इस तरह की अनहोनी के लिए मैंने शिकायत दर्ज किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वाराणसी के पिंडरा ब्लॉक के सुरही ग्राम सभा की रहने वाली महिला सोमवार को जिलाधिकारी से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उसने वैक्सीनेशन में लगे फ्रंटलाइन वर्कर्स पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। उसने कहा है कि नर्स ने उसे कपड़े के ऊपर से ही इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद उसके हाथ में दिक्कत आ गई है और डॉक्टर्स प्लास्टिक सर्जरी की बात कर रहे हैं। मंजू देवी ने बताया कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर जब मैं 7 सितंबर 2021 को अपने गांव में ही लगे वैक्सीनेशन कैंप पर पहुंची तो एएनएम ने वैक्सीन लगाई। मंजू ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमने एएनएम से कहा कि कपड़े के ऊपर से मत लगाए, पर उन्होंने नहीं माना। मंजू ने कहा कि जैसे ही बाहर निकली हाथ में दर्द शुरू होने लगा और हाथ पलट गया। मंजू देवी ने नर्स पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई है। कि हमारा कुछ हल निकाले। हमको 7 सितंबर को वैक्सीन लगाई है। रतन कुमारी सुरई ग्राम सभा में कैंप लगा हुआ था, वहाँ पे और उन्होंने कपड़े के ऊपर से हमको वैक्सीन लगाया, जबकि हमने उनको मना किया। चंदौली में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए
सीमा पर 81 स्थानों पर बैरियर लगाए जाएंगे। यहाँ पुलिस व आबकारी विभाग की टीम 24 घंटे निगरानी करेगी। बता दें कि संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया जाएगा। वहीं पारदर्शिता के लिए मतदान की वेबकास्टिंग कराई जाएगी। वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2022 से संबंधित बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित जिला राइफल क्लब के सभागार में प्रिंटर्स और पब्लिशर्स के संग की गई। इस दौरान डीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि चुनाव आयोग द्वारा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने में प्रिंटर्स और पब्लिशर्स के लिए भी कुछ नियम है, जिसका कड़ाई से पालन करना जरूरी है। इसमें प्रेस में छापी गई प्रचार सामग्री का विवरण, जिसमें मुद्रक व प्रकाशक का नाम, पता, फोन नंबर तथा छापी गई सामग्री की संख्या आदि की जानकारी छापने के 24 घंटे के अंतर्गत देना जरूरी है। प्रिंटिंग प्रेस और पब्लिशर्स के द्वारा छापी जाने वाली प्रचार सामग्री किसी धर्म जाति के विरुद्ध न हो, किसी समाज या विरोधी राजनीतिक दलों के दुष्प्रचार करने संबंधी सामग्री किसी भी तरह से छापने के लिए स्वीकार न करें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी में कोरोना के मामलों के बढ़ने के साथ ही शहर में पाबंदियां भी बढ़ने लगी हैं। जिले के सार्वजनिक स्थलों और गंगा घाटों पर शाम 4 बजे के बाद तफरीह करने और बैठकी पर रोक लगाई गई है। वहीं दशाश्वमेध घाट और राजेंद्र प्रसाद घाट की विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की महाआरती को 7 अर्चक के बजाय अब सिर्फ 1 अर्चक द्वारा सांकेतिक रूप से किया जाएगा। इसके साथ ही 80 घाट पर सुबह बनारस के सभी धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में संगमरमर पर ठंड में नंगे पांव ड्यूटी करने वाले सेवादारों का ख्याल रखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने 100 जोड़ी जूट के जूते भेजे हैं। बता दें कि बिना जूतों के संगमरमर पर ड्यूटी करने वाले सेवादारों को ठंड में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इन विशेष जूतों को भेजा गया है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की ओर से बताया गया है कि मंदिर परिसर में संगमरमर पर नंगे पांव खड़े होकर ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों की परेशानी को पीएम ने संज्ञान में लिया था, जिसके बाद उनके लिए जूट से बने जूते मंदिर प्रशासन को भेजे गए हैं, जिसे रविवार को वाराणसी मंडल के कमिश्नर दीपक अग्रवाल और पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने इन जूतों को सेवादारों और सुरक्षा कर्मियों में वितरित किया। जी, ये तो मैंने साफ साफ बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही इसको भिजवाया। जब उनको विभिन्न स्रोतों से पता चला कि इस तरह की एक व्यवहारिक दिक्कतें आ रही है, तो उन्होंने ये सीधे दिल्ली से ही ये सम्मान पूरा आया है हमारे पास, और आज केवल हम लोगों ने अपने हाथों से इसका वितरण किया है। वाराणसी में एक बार फिर से शहर में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि इस बाबत प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से मुस्तैद है और कोविड प्रोटोकॉल के तहत लोगों को चलने की हिदायत भी दे रहा है। इसी कड़ी में मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। मुख्य ज्योतिर्लिंग मंदिर में अब केवल झांकी दर्शन ही हो सकेंगे। बता दें कि बीते कुछ दिनों से जिले में कोरोना के केस तेजी से बढ़ते हुए मिले हैं। वाराणसी में एक्टिव कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 से ऊपर है। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीज भी यहाँ 77 हैं। इसके बाद से वाराणसी जिला प्रशासन ने आवश्यक दिशा निर्देशों के साथ जिले में सख्ती बढ़ा दी है। जैसा कि आप लोग सब लोग अवगत हैं कि ये एक तीसरी जो लहर है, जो हालांकि इसमें जो बीमारी का प्रकोप है उतना गंभीर नहीं है, फिर भी इसका जो इन्फेक्शन रेट है वो तेजी से बढ़ रहा है और वाराणसी भी उससे अछूता नहीं है। और उसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने भी कई सारे प्रतिबंध और रेगुलेटरी मैकेनिज्म लगाए हैं। उस दिशा में मंदिर प्रशासन ने भी, हालांकि भीड़ ठीक ठाक हो रही है, लेकिन यहाँ तक संभव हो सक रहा है वो कोविड प्रोटोकॉल का हम लोग पालन कराते हुए लोगों का दर्शन करा रहे हैं। और साथ साथ अभी एक निर्णय लिया गया कि हम लोग स्पर्श दर्शन, जो गर्भगृह में अंदर जाके स्पर्श दर्शन थे, उस पर रोक लगाई गई है और केवल झांकी दर्शन से बाहर से दर्शन करा के लोगों को दर्शन करके बाहर निकाला जा रहा है। और जैसा जैसा प्रदेश सरकार के अलग रेगुलेशंस प्राप्त होते रहेंगे, उसी तरह से फिर आगे निर्णय लिया जाता रहेगा।